सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट के 400 आंदोलनरत मजदूरों के पिछले 60 दिन से चल रहे बेमियाद आंदोलन के समर्थन में सीटू से संबंध शिमला शहर की यूनियनों ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू ने ऐलान किया कि अगर शिमला स्थित SJVNL मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने इन मांगों के समाधान के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो जल्द ही सीटू शिमला में मुख्य प्रबंधन निदेशक कार्यालय का घेराव करेगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम व जिला सचिव रामाकांत मिश्रा ने कहा कि 412 मेगावाट बिजली परियोजना में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। परियोजना में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार कार्य की प्रकृति के अनुसार मजदूरों को अलग अलग श्रेणी में रखा जा रहा है। परियोजना मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट कार्ड व वेतन पर्ची नहीं दी जा रही। मजदूरों को ग्रेजुएटी की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए पदोन्नति नीति, सामूहिक बीमा, वर्दी भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी, रोगी वाहन, शिफ्ट में काम कर रहे मजदूरों को शिफ्ट गाड़ी व कुशवा, खरगा, तनुन, पोषणा व अन्य पंचायतों से आ रहे मजदूरों के लिए जगात खाना होकर बस चलाने व कटे हुए ट्रेड को दोबारा से लगाना आदि मुख्य मांगों को लेकर 24 नवंबर 2023 को यूनियन व रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन प्रबंधन के मध्य समझौता हुआ था। मजदूर विरोधी रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन प्रबंधन द्वारा समझौता लागू नहीं किया जा रहा है। जो मजदूर अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं उन्हें चिन्हित करके प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। प्रदर्शन है, क्या मांग है आप लोगों की? आज का प्रदर्शन हम रामपुर में जो 412 मेगावाट बिजली परियोजना है उसके मजदूर पिछले 60 दिन से लगातार बेनियत संघर्ष में हैं, उनके समर्थन में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन को शिमला में करने का मकसद असल ये है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 412 मेगावाट का जो परियोजना है और 1500 मेगावाट की जो नाथवा झाकड़ी की परियोजना है और लुहरी की जो परियोजना है और अभी जो सुन्नी में भी काम चल रहा है, सुन्नी की जो परियोजना है, ये सारी परियोजनाओं में जो मुख्य नियोक्ता है वो सतलुज जल विद्युत निगम है, SJVN है। आप सबको मालूम है एक मिनी नवरत्ना है, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है और पिछले साल भी 3200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था इस कंपनी ने। लेकिन जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को ये कंपनी कोई भी सुविधा नहीं देती है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है। जो ठेकेदार इस कंपनी ने रखे हैं अपने माध्यम से, वो ठेकेदार जो है आए दिन श्रम कानूनों की अवहेलना करते हैं और जो हिंदुस्तान का, हमारे देश का जो कानून है 1948 का न्यूनतम वेतन का कानून, उसकी सरेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं। वहाँ पर ना केवल न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है बल्कि हम ये मांग कर रहे हैं कि जो श्रेणी है मजदूरों की उसके अनुसार जो उनकी नियुक्ति हो, जो नियुक्ति दी गई है वो अर्ध कुशल की है और काम लिया जाता है कुशल का, तो वेतन में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। दूसरी बात, जो उनके बीमा का प्रश्न है, उनके लिए गाड़ियों का प्रश्न है, उनके लिए ड्रेस का प्रश्न है, उनके लिए धुलाई भत्ता का प्रश्न है और जितने भी देश के अंदर श्रम कानून हैं उन कानूनों को लागू करने का प्रश्न है। तो पिछले साल नवंबर के महीने में एक समझौता जो है उस वक्त 1500 मेगावाट के प्रबंधन के साथ भी और 412 मेगावाट के प्रबंधन के साथ भी हुआ था और उसमें ये माना गया था SJVN के द्वारा और ठेकेदारों के द्वारा कि मजदूरों को जो है ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, श्रम कानून लागू किए जाएंगे। लेकिन आज 8 महीना बीतने के बाद भी हम देखते हैं कि कोई भी कानून जो वहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। जब से 60 दिन से मजदूर आंदोलन पर है, लगातार उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जो वहाँ CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, वो जो है मजदूरों को एंट्री और एग्जिट भी अपनी जो उनके समय अनुसार नहीं करने देती है, उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती है, उनके ऊपर जो है तरह तरह के जो है मुकदमे लादने की कोशिश करती है। तो हमारा कहना ये है कि आज जो हम यहाँ आए हैं वो इस बात को लेकर आए हैं कि हम ये बताना चाहते हैं हिमाचल की जनता को कि SJVN जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी मिनी नवरत्न कंपनी है जिसका पूरे देश में भी एक नाम है और हिमाचल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई और करोड़ों करोड़ों रुपया ये मुनाफा कमा रही है, लेकिन मजदूरों के लिए श्रम कानून लागू नहीं करती, उनको कोई रुपया पैसा उस तरीके से उनका जो वेतन है वो नहीं देती है। तो आज DC ऑफिस के ऊपर आने का मकसद ये है कि हम DC और SP से ये चाहेंगे कि वो हस्तक्षेप करें इस मसले पर और 60 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो कंपनी को डायरेक्ट करें, SJVN और ठेकेदारों को, कि वो नियम कायदे कानून का पालन करें और समझौता करें और जो नवंबर 2023 में जो समझौता किया था उसको लागू करें। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर यह समझौता
जो लागू किया गया था नवंबर 2023 में, अगर इसको लागू नहीं किया जाता है, मजदूरों की बातों को नहीं सुना जाता है, तो निश्चित तौर से शिमला के अंदर ही आपको मालूम है ये मलियाना के पास जो है SJVN का हेडक्वार्टर है, जहाँ CMD बैठते हैं। अगला पड़ाव जो है हमारा वहाँ घेराव का होगा CMD का, और हम चेताना चाहते हैं कि इस तरीके से SJVN से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, वो कानून की उनको रक्षा करनी चाहिए, देश के श्रम कानूनों को लागू करने चाहिए। अगर वही नियम कायदे कानून की हत्या करेंगे तो निश्चित तौर से ठेकेदार बेलगाम हो जाएंगे। इसी बात को लेकर आज का ये प्रदर्शन हमने CITU राज्य कमेटी की ओर से और शिमला जिला कमेटी की ओर से यहाँ किया है।